क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा राक्षस जिसने स्त्री का अपहरण तो किया लेकिन उसे हाथ तक नहीं लगाया। रावण ने माता सीता का हरण किया पर अशोक वाटिका में उन्हें छूने की हिम्मत तक नहीं की। क्यों? डर था या मर्यादा? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी घटना के पीछे की वो कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बार की बात है, लंका का राजा रावण, जो बल, बुद्धि और अहंकार का प्रतीक था, एक दिन अपनी बहन शूर्पणखा के कटे हुए नाक चेहरे के साथ विलाप करता हुआ देखता है। शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से अपमानित होने की पूरी कथा सुनाई और सीता के सौंदर्य की प्रशंसा की। रावण की नजरें बदल गई। अब उसके भीतर सिर्फ बहन के अपमान का बदला नहीं, बल्कि सीता को पाने की लालसा भी जन्म ले चुकी थी। मारीच के साथ मिलकर उसने सीता का हरण किया। सीता को अकेली देखकर वो रथ पर चढ़ाकर लंका ले आया, लेकिन लंका पहुंचने के बाद भी रावण ने उन्हें छुआ तक नहीं। उन्हें अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठा दिया और केवल अपनी बातों से उन्हें मनाने की कोशिश करता रहा। हर दिन रावण कहता, मुझे स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा। लेकिन माता सीता का उत्तर सदा एक ही होता, मैं श्री राम की पत्नी हूँ, मेरा मन, तन और आत्मा सिर्फ उन्हीं की है। रावण क्रोधित होता पर छूता नहीं। क्यों? इसका उत्तर मिलता है एक प्राचीन कथा में। बहुत पहले रावण ने पंचवटी के ही एक संत, विद्वान ब्रह्म ऋषि वेदवती का अपमान किया था। वेदवती तप में लीन थी और श्री विष्णु को पति के रूप में पाने की इच्छुक थी। रावण ने उनका अपमान करने की कोशिश की। जैसे ही उसने उन्हें छूने का प्रयास किया, वेदवती ने क्रोध होकर कहा, हे रावण, तू अधर्मी और दुष्ट है। मैं अभी इस शरीर का त्याग करती हूँ, लेकिन अगले जन्म में मैं लौटूंगी और उसी रूप में जन्म लूंगी जिसमें तुम्हें आकर्षण हो। पर याद रखना, अगर तूने मुझे फिर से छूने की कोशिश की तो तेरा सर्वनाश निश्चित होगा। वेदवती ने अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया और अगला जन्म वह थी माता सीता। रावण जानता था कि सीता वही वेदवती है। उसे याद था वो साप, वो अग्नि और वो भविष्यवाणी। यही कारण था कि वह सीता को मनाने की कोशिश करता रहा, पर कभी उन्हें जबरन छूने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसे पता था जिस दिन उसने सीता को छुआ उसी दिन उसका अंत निश्चित हो जाएगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि रावण भले ही अधर्म था, पर एक मर्यादा की रेखा भी थी। वह ब्राह्मण पुत्र था, शिव भक्त था और स्त्रियों का बलात्कार न करने का नियम उसने अपने राज्य में लागू किया था। इसलिए भी उसने सीता को न छूने का निश्चय किया। यह कथा हमें सिखाती है, पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, मर्यादा की एक सीमा कभी न कभी उसे रोक देती है। रावण के भीतर भी एक डर था, कर्म और शाप का, और यह भी कि स्त्री का आत्मबल इतना प्रबल होता है कि वह दानवों को भी झुका सकती है। सीता केवल श्री राम की पत्नी नहीं थी, वे शक्ति थी, वे तपस्या थी, वे अग्नि थी। उसकी विनाश की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब उसने उस अग्नि को छूने का सपना देखा था। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी और रहस्यमयी रामायण और महाभारत की कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री राम।